तो गैस आज आपका भाई आपके लिए ले आया है बहुत बढ़िया सी हॉरर वीडियो जिसमें आपको एकदम हॉरर ट्रू बेस्ड स्टोरी बताएगा आपका भाई। और ऐसी आवाज़ करते ना यार तो सुबह दिक्कत होती है। तो बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। ये एकदम ट्रू बेस्ड होने वाली है, एकदम डरावनी होने वाली है। तो ये एक मूवी की स्टोरी है जो कि एकदम ट्रू बेस्ड पे है। ठीक है, मैं मूवियाँ देखना बहुत पसंद करता हूँ और तो आपको भी बताया तो मूवी का नाम भी लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो एक लड़का होता है जिसको लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक टीवी सीरियल्स में काम करते हैं। ठीक है, वो एक टीवी सीरियल मतलब एक न्यूज़ एंकर रहते हैं दोनों के दोनों, और वो एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट रहते हैं। ये वाला वर्ड मैंने कल ही सीखा है। तो वो पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो न्यूज़ एंकर रहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो ला के देते हैं भूत वाली वीडियोस जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ना, वो वाली वीडियो ला के देते हैं। मतलब लड़का तो एकदम कोई सा भी टीवी शो में काम कर लेता है लाइक एंटरटेनमेंट वगैरह, बट लड़की जो रहती है ना उसकी गर्लफ्रेंड वो करती है उसके लिए काम पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो चैनल्स रहते हैं ना उनके लिए काम करती है। ठीक है, आपने एबीपी वगैरह में भी देखा होगा ऐसे चैनल्स आते हैं और वो एंकर रहते हैं ना वैसे ही एंकर। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक दिन तेरा में बाहू सॉरी टोनी कक्कड़ जग जाता है कभी कभी। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था क्या कह रहा था यार, ऑन द स्पॉट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आई मीन मजाक कर रहा हूँ, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लड़का रहता है वो लड़की को प्रपोज कर देता है, जो कि लड़की बहुत दिनों से कह रही थी कि शादी कर लेते हैं शादी कर लेते हैं। देन वो शादी कर लेते हैं। ये यहाँ तक ठीक ठाक ही उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद अगले 3-4 दिन बाद लड़की जाती है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जहाँ पे हो रही होती है, जिसका नाम था मुकेश मिल। मुकेश मिल एक ऐसी मिल थी जहाँ पे 100 साल पहले आग लग गई थी। आग का कारण याद नहीं था, बट जो आग लगी थी उसमें कम से कम 1000 लोग मरे गए थे। उसमें एक उसका ओनर भी था, उसका मकान मालिक भी था, आई मीन फैक्ट्री मालिक भी था। तो वो भी मर जाता है। फैक्ट्री मालिक रहता है वो बहुत हरामी रहता है। वो पहले उन मज़दूरों से बहुत ज़्यादा काम कराया करता था, काला जादू किया करता था और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के काम किया करता था। उसके अलावा वहाँ पे 12 दरवाजे थे जो कि खुलते नहीं थे क्योंकि उनके पीछे दीवार थी। ठीक है, बट कहा जाता है कि 12 दरवाज़ों को उसको काला जादू या ब्लैक मैजिक के लिए लिया जाता था। ठीक है, तो वो वहाँ पे रहते थे और बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ होती थी, और अलग अलग तरह के ऑफिस भी थे। उसमें एक वो जो कि ओनर का ऑफिस भी था और एक फैक्ट्री भी थी जहाँ पे मज़दूर काम किया करते थे। अब आप पूछोगे कि फैक्ट्री कहीं की थी, फैक्ट्री थी कॉटन्स की, जहाँ पे रुई रुई होता है ना, हाँ रुई होता है या कॉटन्स होते हैं वो बनाए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे 100 साल बाद वहाँ पे भी मज़दूरों की आत्मा घूमती थी, बट मज़दूरों की अच्छी आत्मा कुछ नहीं करती थी। बस उनको कैद करके रख रखा था उस आदमी ने जो कि बहुत हरामी था, जिसका नाम था क्या रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, उस मकान मालिक का नाम था। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो मकान मालिक आई मीन मकान मालिक नहीं था, वो फैक्ट्री मालिक था, उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा हरामी रहती है। वो बंदे बना के रखती है मज़दूरों को, और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होया करता था। उसके बाद भी उसकी आत्मा भी यही काम करती थी। मतलब मरने के बाद भी आप बुरे काम कर रहे हो सीरियसली। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो लड़की रहती है ना वो जाती है वहाँ पे मुकेश मिल में। अब मुकेश मिल में तो जब भी आता था रात को, वो जो आदमी था ना, जो फैक्ट्री मालिक था रुद्र प्रताप सिंह, वो छोड़ता नहीं था। अब मैं उसको मकान मालिक को आई मीन फैक्ट्री मालिक को कंसिडर करूँगा एज अ रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की जाती है वहाँ पे, कहाँ पे, मुकेश मिल में। मुकेश मिल में जाने के बाद मुकेश मिल उसका नाम नहीं था, मुकेश मिल उसकी असली फैक्ट्री का नाम है। उस मूवी के अंदर कुछ और नाम था। ठीक है, और उस मकान मालिक या फैक्ट्री मालिक का भी रुद्र प्रताप सिंह नाम नहीं था। ठीक है, तो वो लड़की जाती है 3 बजे के करीब करीब,
और मूवी का नाम भी 3 AM है। तो 3 बजे वो जाती है पति से परमिशन लेके, हस्बैंड से परमिशन लेके। उसके बाद गाना आता है, वो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं तो आप भाग जाएंगे, ठीक है। तो लड़की जाती है और वहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह उसको पकड़ता है और उसको हैंग कर देता है। अब आगे ज़्यादा बोला तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा देता है। आप यूट्यूब रुद्र प्रताप सिंह से कम नहीं है, एक बार चैनल ही उड़ा दिया। तो इससे के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो लड़की को हैंग कर देते हैं और लड़की इज़ डाइड। इससे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है मेरे को। तो लड़की मर जाती है और लड़के के सपने में आती है कि मेरे को बचा लो। देन लड़का उठता है और कुछ ऐसे इंटीमिडेट सीन्स होते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, वो हालांकि सपना ही रहता है। तो लड़का उठता है और वो जाता है इधर उधर घूम के आता है और उसके पास एक ओम की डायरी उड़ के आती है जिसमें गायत्री मंत्र वगैरह लिखे हुए रहते हैं और उसके पास उड़ के आती है जो कि लड़की की होती है। देन उसके पास उसके मामा का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपकी जो हीरोइन है, आई मीन हीरोइन थोड़ी ना थी, आपकी जो वाइफ है वो मर चुकी है, उसको हैंग कर दिया गया है और उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस मेरे को पड़ गई है। ऐसा अब मैं नहीं बोलूँगा हैंग करना वाला, ठीक है। तो लड़की इज़ डाइड, लड़की इज़ डाइड, ठीक है। उसके बाद लड़का उधर जाता है और वो रोने लगता है, री आ रही है, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, ये बहुत बुरी बात है। पूरी मूवी की स्टोरी याद है बट नाम भूल गया मैं। तो यहाँ पे वो जाता है और रोता है। उसके बाद वो अपना आप को कमरे में बंद कर लेता, ना खाता ना पीता ना सोता ना बाकी ये चीज़ें करता, ठीक है। उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उसका नाम था साइरस और एक मोटा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। साइरस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है और मोटा रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, जो कि खाना डेली रख के जाते थे बट वो खाता नहीं था क्योंकि वो सोता रहता था या शराब पीता रहता था, ठीक है। जुकाम हो गया है, भूतनी ने कर दिया होगा। तो जाता है भूतनी के पास जाता है और बोलता है वाई आर यू। भूतनी के पास ये स्टोरी नहीं है, ठीक है। तो लड़का जाता है और उनको खाना देख के आता है। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बट स्टोरी तो पूरी बतानी पड़ेगी ना। देन उसको एक आइडिया आता है कि लड़की मरी तो मरी कैसे, उसकी जो वाइफ थी वो मरी तो मरी कैसे। तो वो एक अपने डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के पास जाता है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर था, और अपने 2 दोस्तों को लेकर जाता है जो कि वहाँ पे ही काम करते थे। और जो उसका दोस्त है ना साइरस, वो मैनेजर था इसलिए उसको आसानी से मिल जाता है। तो वो एक शो बनाते हैं कि जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैद होती है, लाइक लड़की जैसे बनाती है ना वैसे ही। और वो रुद्र महल में जाते हैं बट साइरस और वो मोटा लड़का रहता है वो बहुत समझाते हैं। एक मज़े की बात बताऊँ तो मोटा लड़का बहुत ज़्यादा डरपोक रहता है, एज़ यूजुअल, हाँ। तो वो जाते हैं और साइरस बहुत समझाता है। कैसे इतनी अटकी है, मैं आगे का लाइन ही भूल गया हूँ, 4-5 बार एक ही वर्ड बोलूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो प्रोड्यूसर मान जाता है और एग्रीमेंट साइन करवा देता है, ठीक है। और ये तीनों चल जाते हैं और मोटा लड़का रहता है वो बोलता है मेरी फट रही है, आगे आप समझ जाओ, आगे आप समझदार हैं, तो क्योंकि तो वो लोग जाते हैं और करके आते हैं, आई मीन जाते हैं और मुकेश मिल में ही रुक जाते हैं। वो जाते हैं ना बट वो जाते हैं दिन में, वहाँ पे एक उसका केयर टेकर रहता है जो कि अंदर नहीं जाता है। हाँ दिन में अंदर जा सकते हैं बट वो अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहरी गेट पे खड़ा रहता है, उसका नाम रहता है खान साहब। आगे उसका नाम बताया नहीं है तो मैं आपको आगे बता नहीं सकता क्योंकि मुझे ही याद नहीं है। तो वो अंदर जाते हैं सबके सब और वो बताता है कि यहाँ पे फैक्ट्री थी, यहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह का ऑफिस था। रुद्र प्रताप सिंह के ऑफिस में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स थे, बहुत अलग अलग तरह के कमरे बने हुए थे, हॉल्स बने हुए थे। और वो ब्लैक क्रॉस का मार्क लगा देते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो ज़्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटी रुद्र प्रताप सिंह के जो ब्लैक डोर का वो है ना पोषण, नाम याद नहीं आ रहा, पोजीशन, हाँ पोजीशन क्या पोजीशन, तो पोजीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, या तो एक वहाँ पे एक हॉल था, पहले एक पंडित को बुलाया था खान साहब ने, ये बहुत बढ़िया बात लगती है इंडिया की। तो वो बुलाते पंडित को, बट पंडित को भी वो आत्मा काबू में नहीं कर पाती, पंडित को भी फेंक देती है क्योंकि काला जादू करती है, तो वो आती नहीं है। और मौलवी को भी बुलाया था और एज़ यूजुअल उसके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दोनों चल जाते हैं और डर के मारे आते ही नहीं हैं वापस से, ठीक है। तो उसके बाद वो बिल्ली को एक बार मार देता है, ठीक है। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे, जो बिल्ली रहती है ना वो मार देता है उसको, जो कि रहता है, क्या नाम था उसका, रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है। रुद्र प्रताप सिंह उसको भी मार देता है और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद वो चल जाते हैं, वहाँ पे क्रॉस मार्क लगा देते हैं, एक उसके ऑफिस पे लगाते हैं, एक फैक्ट्री में लगाते हैं, और एक लगा देते हैं जहाँ पे वो बिल्ली को मारता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पैरानॉर्मल खान साहब भाग जाते हैं क्योंकि 10 बज जाते हैं। वाह, क्या राइमिंग करता हूँ यार मैं। खान साहब चले जाते हैं और क्योंकि 10 बज जाते हैं, देन वो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है, सब अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, पहले वो फैक्ट्री में जाते हैं ना, तो उनको गोले देखते हैं, जुगनू कहते हैं ना जिनको अपन, वैसे ही रूह के गोले दिखते हैं उनको। और वो जो मोटा लड़का रहता है वो भौंक रहता है, भौंक, तो सारे भग जाते हैं। वो भौंक का मतलब उन्होंने सोचा भागने को बोल रहा है, बट वो उसकी तो फटी पड़ी थी। तो उसके ऊपर जो लड़का रहता है वो बहुत चिल्लाता है, और उसका दोस्त रहता है साइरस, वो भी बहुत चिल्लाता है। हीरो हीरोइन का नाम मेरे को याद नहीं रहा है, बाकी सबके नाम याद हैं अच्छे से। तो हाँ, बहुत अच्छे से चिल्लाता है वो, और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, ठीक है। और मूवी का नाम 3 AM है, कास्ट का नाम भी मैं उस पे डालूँगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो, चिल्लाता है चिल्लाता है चिल्लाता है चिल्लाता है, तो वो भगा देता है। आगे की लाइन भूल गया हूँ एज यूजुअल। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो सारे भाग जाते हैं, और उसके ऊपर फिर चिल्लाते हैं वो सारे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो सारे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो एक ऑफिस में बैठ जाता है, एक वो जहाँ पे बिल्ली मरी थी वहाँ पे बैठ जाता है, और एक, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग बैठ जाते हैं। वो एक हैमर रखते हैं और उनको बोलते हैं मज़दूरों से कि हैमर हिला के बताओ, और मज़दूर हिला के भी बताते हैं। मज़दूरों की आत्मा बहुत अच्छी होती है, वो कुछ भी नहीं करती है। और मज़दूरों की आत्मा याद है जल के मरी थी ना, तो वो एकदम जले हुए लोगों की तरह ही दिखती है, बट वो कुछ भी नहीं करती है और वो कुछ करना भी नहीं चाहती है। वो तो आज़ाद होना चाहती थी रुद्र प्रताप सिंह के कैद से, ठीक है, बट वो नहीं कर पाते हैं कुछ। और उसके बाद क्या होता है याद है आपको, उसके बाद साइरस उस रुद्र प्रताप सिंह को चैलेंज करता है, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह क्या करता है, साइरस साइरस ऐसे मुंह से आवाज़ ही निकाल रहा रहता है सीरियसली। तो साइरस उसको चैलेंज करता है, हिम्मत है, मर्द का बच्चा है, तो सामने आ। तो सामने आ जाते हो, साइरस की फट जाती है सीरियसली। तो साइरस बोलता है मैंने तो मजाक किया था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, साइरस के अंदर वो घुस जाता है और वो फिर मुर्गी को पकड़ता है और मुर्गी खाने लग जाता है। वो सूगला है, ये गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए यार, बच्चों पे गलत असर पड़ता है। तो वो मुर्गी खाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है मेरे को, जो कि डिस्कस्टिंग लगता है मेरे को बहुत। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है क्या होता है यार, उसके बाद मूवी का बहुत ज़्यादा, मूवी लंबी है यार। हाँ, उसके बाद क्या होता है, साइरस का जो मोटा दोस्त है, उनका जो दोस्त है ना, उसको वहाँ पे पहुँच जाता है। साइरस नहीं पहुँचता, उसकी आत्मा पहुँचती है, साइरस हो जाता है बेहोश। तो रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा पहुँच जाती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी होती है, और वो तो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है मोटा लड़का। अरे भाई ये क्या हो गया। तो लड़का जाता है और भगते हुए जाता है उसके दोस्त के पास, और वो दोनों ढूंढने लगते हैं साइरस को, बट वो साइरस के अंदर वापस घुस जाता है रुद्र प्रताप सिंह, और साइरस के उससे वो वापस आता है और उनको बहुत ज़्यादा मारता तोड़ता है। देन वापस से फैक्ट्री में आत्मा से आती है, और उसी टाइम वो लड़की की आत्मा भी आती है और बोलती है चले जाओ यहाँ से, मैं मर चुकी हूँ और अब आने की ज़रूरत नहीं है। लड़की ने काट दिया सीरियसली, रुद्र प्रताप सिंह से प्यार हो गया होगा। तो लड़की बोलती है फिर भी वो, और वो ख्वाबों में खुद सो जाता नहीं है, खो जाता है। ख्वाबों में सोते कैसे हैं, वो ख्वाबों में खो जाता है और लड़की से बोलता है मैं नहीं रह सकता, ठीक है।
क्लाइमैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग था गाइस। क्लाइमैक्स में क्या होता है, वो जो मोटा लड़का है उसको रुद्र प्रताप सिंह उठा के ले जाता है, और लड़का रहता है वो लड़की के ख्वाबों में खोया हुआ रहता है। उसके बाद सोया हुआ नहीं, खोया हुआ रहता है, गलत मतलब हो। तो यहाँ पे लड़का भी खोया हुआ रहता है। उसके बाद रुद्र प्रताप सिंह उसको मार देता है और पावरफुल हो जाता है। साइरस के अंदर रहता है, अगर आपको याद नहीं हो तो उसके हाथ में नहीं रहती है, वो साइरस के अंदर रहता है। और उसके बाद वो धमकाता है कि तुम्हारा वो भी नहीं कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगे। तो उसके बाद लड़के के बाद पास रहती है जो लड़के की ओम की बुक रहती है, वो लगा देता है उसके सर पे। बट 1-2 सेकंड के अंदर ही वो पीछे धकेल देता है उसको, और जो लड़का रहता है हीरो, उसकी पेट पे लग जाता है चाकू और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद 4-5 बैचलर दोस्त आते हैं कॉलेज के, और उनको बोलता है वो लड़का कि अंदर मत जाना, हम सारे मर गए और आप भी इसी तरह से मर जाओगे। और लड़के मान जाते हैं और भग जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।